हर एक जर्रे में पिता परमेश्वर को जानना एक मदहोशी के आलम में पहुंचना है, जिसको हम होश समझते हैं। जब हम सोचते हैं कि इस इंसान का इंटेलेक्ट बड़ा है, इसकी होश बड़ी है, वो सब उसको दुनिया की जानकारी है। तो जिसको इस दुनिया की जानकारी, उसको समझते हैं इसको बड़ा होश है, इसको इस चीज़ का भी पता है, उस चीज़ का भी पता है, ये भी जानता है, वो भी जानता है। तो सोचता है कि ये होश में रहता है। लेकिन सही मायने में होश में कौन है? जो प्रभु के शब्द के साथ जुड़ गया, जिसने असलियत की जानकारी पाई। तो वो कहाँ से मिलेगी? किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों से। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि उनकी जो विजन है, जो उनकी रूहानी आंख है, जो उनकी आध्यात्मिक आंख है, वो जागृत कहाँ से हुई? कैसे वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जब कण कण में उन्हें प्रभु के रूप दिख रहे हैं, पिता परमेश्वर के दर्शन हो रहे हैं, तो एक जगह फरमाया कि मिली वो मैं कि मैं सरसार हो गया साकी। तो साकियों अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के लिए कह रहे हैं कि जो कुछ उन्हें उन दोनों महापुरुषों से मिला, जो उनकी नर्जों से मिला, ये बाहर की, मैं बाहर की शराब की बात नहीं कर रहे, ये रूहानी शराब की बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक सुरा, जिससे कि हमारा ध्यान अंदर की दुनिया में बढ़ता है, जिससे कि हम असलियत की ओर बढ़ते हैं, जिससे कि हम जान पाते हैं कि हम एक आत्मा हैं, हम परमात्मा का अंश हैं। तो फरमाने के मिली वो मैं कि मैं सरसार हो गया साकी, हर आदमी से मुझे प्यार हो गया साकी। तो फरमा रहे हैं कि जो मेरी रूहानी नज़र, जो मेरा ये 10वां द्वार, ये शिव नेत्र मेरे सदगुरु की दया मेहर से खुला और फिर मुझे मदद मिली, मैं अंदर की दुनिया में बढ़ता गया अपने सदगुरु की मदद से। उसने मुझे ये अनुभव करा दिया कि हर आदमी से प्यार हो गया साथी, कि हर एक इंसान अपना ही है, कोई अलग नहीं। और वो इंसान के वो प्रभु का रूप है। और प्रभु का प्यार जो हम अंदर की दुनिया में पाते हैं, उसका जब हमें अनुभव होता है, तो सही मायनों में हम अपने आप को आत्मिक रूप में देखना शुरू कर देते हैं। और फिर जिससे भी मिलते हैं उनको भी हम उसी रूप में देखते हैं। जब हमें अपना कनेक्शन पिता परमेश्वर के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है, मिलता हुआ दिखाई देता है, तो हमें ये अनुभव हो जाता है कि जैसे हम प्रभु के दर्शन अपने अंदर कर पा रहे हैं, वैसे बाकी भी सब प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे दूर नहीं। और तभी हर एक से हमें लगाव होता है, हर एक से हमें प्यार होना शुरू कर देता है। इसीलिए अगर हम परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, जब इनकी ज़िंदगी को देखते हैं, तो इनकी ज़िंदगी हम सब के लिए थी। वो हर समय हमारे दुख दर्दों को दूर करने के लिए तैयार होते थे। हम जब भी उनके पास जाते थे, चाहे किसी भी तकलीफ़ में हो, उनसे थोड़ी देर मिलने के बाद ही ऐसे लगता था कि तकलीफ़ दूर हो गई है, क्योंकि वो उसे हर लेते थे। और वो ऐसा क्यों कर पाते थे? क्योंकि उनका अपना शिव नेत्र खुला हुआ था। वो अपने सदगुरु की मौज में, प्रभु की मस्ती में जी रहे थे, प्रभु से एक में थे। और वो अनुभव महापुरुष कहते चले आए हैं, हम सब भी कर सकते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाया करते थे, व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। फर्क क्या है कि हिम्मत कितनी है हमें। जब महापुरुषों की ज़िंदगी देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनका लगाव सिर्फ इंसानों से नहीं, आदमियों से, जानवरों से, कईयों से होता था। महात्मा गौतम बुद्ध की ज़िंदगी का वाक़या है। एक बार वो दरिया के आसपास
सैर कर रहे थे, चल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक मछियारा जाल फेंक रहा था पानी में, उसमें मछलियाँ पकड़ी थी, तो वहाँ उनको एक टब में फेंक रहा था जिसमें कोई पानी नहीं था। तो उन्होंने देखा कि मछलियाँ तो बड़ी तड़प रही हैं, तो उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। उनके माँ बाप नहीं चाहते थे वो ज़्यादा आम चीज़ें देखें जब वो छोटे थे, तो उनकी ज़िंदगी बड़ी प्रोटेक्टिव थी, उनको कोई बाहर से कनेक्शन बहुत कम था, तो कभी कभी वो अकेले कहीं जा पाते थे। तो यहाँ जब उन्होंने उस मछुआरे से पूछा क्या करते हो मछलियों से, तो उसने कहा मैं इनको ले जा के बाज़ार में बेचूंगा। तो उन्होंने अपनी रिंग उतारी, उसको दी कि ये ले लो, ये मैं खरीद लेता हूँ। तो मछुआरा तो खुश हो गया कि भाई मुझे जाना नहीं पड़ेगा और बेचना नहीं पड़ेगा कहीं और, मेरा यहीं सब कुछ बिक गया। तो उन्होंने सारी मछलियाँ लेके पानी में डाल दी। तो हैरान हो गया वो कि ये क्या करा। उन्होंने पूछा आपने ये क्यों करा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे खरीद ली, तो मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ। तो मैंने पानी में डाला कि पानी में जाएंगी, पानी के बगैर जी नहीं सकती, यहाँ तो तड़प तड़प के मर जाएंगी। और चले गए वापस। तो मछुआरा भी सोचना शुरू हो गया कि वो कैसी ज़िंदगी जी रहा है। और जैसे ही वाक़या सुनाई जाता है, उसने वो रिंग उठा के दरिया में फेंक दी। तो महापुरुष जानते हैं कि हर एक जीव में एक आत्मा है, वो आत्मा प्रभु का अंश है, और वो चाहते हैं कि हम भी ऐसे जानें और हम भी अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजारें, ताकि हम किसी जीव को कोई दुख दर्द ना दें। हम जानें कि प्रभु हम सब में बस रहे हैं और इस सृष्टि के हर एक कोने में पिता परमेश्वर हैं, और वो चाहते हैं कि हम भी वो अनुभव कर पाएँ। और वो समझाते हैं कि वो अनुभव तब होगा जब कि हमारी जो असली आँख है वो खुलेगी। एक तो ये बाहरी आँखें हैं जिससे हम बाहर की दुनिया की चीज़ें देखते हैं, एक हमारा ये अंदरूनी आँख है, इसे शिव नेत्र कहें, 10वां द्वार कहें, सिंगल या थर्ड आई कहें, सीट ऑफ द सोल कहें। जब ये खुलती है, ये खुलती तब है जब किसी पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पर पड़ती है। वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा में देते हैं और इस आँख को खोलते हैं, ताकि हम फिर अंदर की दुनिया में बढ़ पाएँ। वो दुनिया जो प्रेम से भरपूर है, वो दुनिया जो शांति से भरपूर है, वो दुनिया जिसमें बढ़ते ही हम असलियत की जानकारी पाना शुरू कर देते हैं। तो बार 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 महापुरुष समझाते हैं कि भारी रूप से हम अलग अलग हो सकते हैं और हमारे तरीके पिता परमेश्वर को पाने के भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पाना तो उस प्रभु को ही है। हम लोग सोचते हैं हमारा तरीका बहुत अच्छा है, किसी और का शायद अच्छा नहीं, और इसीलिए लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इसीलिए टेंशन होती है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट होती हैं दुनिया में, कि हर एक आदमी सोचता है कि मेरा तरीका बहुत सही है, किसी और का तरीका शायद सही नहीं। और यही है प्रोसेस, ये घरों में भी ऐसे होता है। कोई सोचता है जो चाहे बड़ा हो या छोटा हो कि मुझे सब कुछ समझ है, बाकियों को वो अपना समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि दूसरों को समझ क्यों नहीं आ रहा। ऐसे ही काम पर होता है, जिसकी पोजीशन जैसी है वो सोचता है मुझे बहुत कुछ आता है, और जो शायद जो बाकी मेरे लिए काम करें इनको कुछ नहीं आता। और ऐसे ही सिटीज़ में और देश में और पूरी दुनिया में होता है। हर एक इंसान सोचता है जैसे हम कर रहे हैं हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, दूसरे का शायद अच्छा नहीं। और जब हम प्रभु को पाने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो भी हम लोग सोचते हैं कि हमारे धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़े प्यार से इसे समझाया कि हम जानें कि हर एक धर्म का मकसद क्या है, प्रभु को पाना। तो प्रभु यहाँ है, चाहे यहाँ से जाओ, चाहे यहाँ से जाओ, चाहे यहाँ से जाओ, चाहे यहाँ से घूम के आओ, जहाँ से मर्जी आओ, पाना तो प्रभु को ही है। तो फरमाते हैं कि अपने ही दोस्त की तो हैं जितनी हैं ये निशानियाँ। वो फरमा रहे हैं जितने भी धर्म स्थान हैं वो प्रभु की याद में बने हुए हैं। वहाँ हम जाते हैं तो हम पिता परमेश्वर को ही याद करते हैं वहाँ जाके। तो पिता परमेश्वर जिसको दोस्त कहा हुआ है कि अपने ही दोस्त की तो हैं जितनी हैं ये निशानियाँ, दैर मिले तो सर झुका, काबा मिले सलाम कर। क्या मतलब है कि उनको हम इज्जत से मिलें, चाहे हम उस धर्म के हों चाहे ना हों,
लेकिन हम जाने कि वो जो स्थान है वो प्रभु को याद करने के लिए है, प्रभु को जानने के लिए है, प्रभु को पाने के लिए है। तरीका अलग हो सकता है, भाषाएं अलग हो सकती हैं, और कैसे हमने प्रभु को पाना है वो अलग हो सकता है, और वहाँ के रिचुअल्स अलग हो सकते हैं, लेकिन मकसद है प्रभु को पाना। तो हम कहीं भी हों, हम इज्जत से वहाँ पर रहें कि दैर मिले तो सर झुका, दैर मंदिर को कहा जाता है, और काबा मिले सलाम कर। तो जैसे जैसे वहाँ के मान्यता है उस लिहाज से इंसान रहे, और जाने के हर एक धर्म स्थान प्रभु को पाने का एक चिन्ह है, प्रभु की ओर ध्यान करने का एक रास्ता है, और हम में हर एक के लिए इज्जत होनी चाहिए। लेकिन उस नज़रिए पे तब पहुँचते हैं जब हम अपने आप को प्रभु से एक में समझते हैं। अगर हम अपने आप को प्रभु से अलग समझेंगे, क्योंकि हम सोचें कि हम तो देखने में अलग हैं, हम तो बड़े छोटे से हैं, पिता परमेश्वर तो सारी सृष्टि रचे हुए हैं, हम उन्हें कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो हम कभी भी उनके नज़दीकी नहीं पा सकते। लेकिन हम अगर सोचें कि अगर एक महासागर है जो पिता परमेश्वर है, उसमें कितनी बूंदें होंगी, हम उनसे एक बूंद हैं, तो जब तक बूंद महासागर में रहती है महासागर का असर उसमें होता है। अगर बूंद अलग हो गई तो उसका कोई वजूद नहीं। तो हमें हमारी आत्मा जो 84 लाख जिया जून में भटक रही है, वो जो प्रभु से दूर हो गई है, उस आत्मा उस बूंद को प्रभु में जोड़ना है, मिलाना है, और उसको मिलाने के लिए हमें ये मानव चोला मिला है। तो महापुरुष बार बार हमें यही समझाते हैं कि हम कदम बढ़ाएं असलियत की ओर, हम जानकारी पाएं असली दुनिया की, कि इस जहाँ के आगे जहाँ और भी हैं। हम ये ना सोचें कि जो हम ये मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं, आंखों से जो दिखता है, कानों से सुनता है, ज़बान से चखते हैं, और जितने भी इंद्रियां हैं जिसके ज़रिए हम इस दुनिया में इंटरैक्ट करते हैं, कि सिर्फ वही है, उसके आगे ही बहुत कुछ है। वो तब अनुभव होगा जब ये शिव नेत्र खुलेगा, और शिव नेत्र तब खुलेगा जब किसी पूर्ण महापुरुष की तवज्जो मिलेगी, और वो तब मिलेगी जब पिता परमेश्वर चाहेंगे कि हम वहाँ पहुँचें। सारा खेल प्रभु की रज़ा में है। तो वो इंसान जो प्रभु की रज़ा में जीता है, जो कहते हैं तेरा भाना मीठा लगे, वो अपनी मंजिल तक पहुँच सकता है। और जो कहता है कि मेरा भाना मीठा लगे, वो कभी पहुँचेगा नहीं वहाँ। तो हम अगर प्रभु की रज़ा में जिएंगे, उनकी मौज में जिएंगे, तो हम देखेंगे हमारी तरक्की पिता परमेश्वर की ओर तेजी से होगी। प्रभु हमसे बहुत खुश हैं। हम लोग सोचते हैं प्रभु हमसे नाराज़ हैं। हम लोग सोचते हैं मुझे ये तकलीफ हो गई, और प्रभु हमसे बड़े नाराज़ हैं, हमारी ओर ध्यान ही दे रहे, पता नहीं कहाँ पे बिजी हैं। हम सोचें प्रभु हमसे बहुत खुश हैं, अगर खुश नहीं होते तो इतनी 84 लाख जिया जो ने समझ लो कितनी आत्माएं फटी हुई होंगी। तो प्रभु ने हमें चुना है ना उनमें से, तो कुछ खुश होंगे तभी चुना है, और हमसे नाराज़ होते क्यों चुनते। तो हमें सोचना चाहिए कि जो भी ऊंच नीच आए ज़िंदगी में वो कर्मों करके है, इसलिए नहीं कि पिता परमेश्वर नाराज़ हो गए। एक दो चीज़ें जो बड़ी समझने की हैं, कई बार इंसान ये भी सोचता है मेरे सदगुरु मुझसे नाराज़ हो गए। हमारे सदगुरु कभी भी किसी से नाराज़ नहीं होते, वो उनका काम ही नहीं है नाराज़ होने का। वो चाहते हैं कि अपनी मंजिल की ओर बढ़ें, वो चाहते हैं कि हमारा रास्ता सही हो, वो चाहते हैं हम जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँचें। तो और प्रभु तो हमसे बहुत खुश है, नहीं तो हम कभी इस चोले में आते ही नहीं। तो हमें ये जानना चाहिए कि अगर तकलीफ़ आ गई तो चली जाएगी, उनकी मौज में जिएं, जाने कि वो हल हर एक तकलीफ़ का हमें दे देंगे, और हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाएं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए कि इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, के अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा कहना मानो। तो उनका कमांडमेंट क्या थी कि भजन करो, सिमरन करो, एक बनो, नेक बनो, नेकी का रास्ता इख्तियार करो, और प्रभु से एकता पाओ। तो प्रभु से एकता कब पाएंगे? जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, जब अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है अपनी मंजिल को पाने के लिए।
बाकी सब चीज़ें उसके बाद आनी चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि भजन अभ्यास करें, सबसे ज़रूरी है कि हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाएँ, और सबसे ज़रूरी है कि हम अपने आप को और शांत कर पाएँ। शांति हमारे भीतर है, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं। हम उस शांति को पा सकते हैं, तब पाएंगे जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे। इसीलिए बाहर की हलचल बंद हो। इसीलिए समझाया जाता है कि जब हम अभ्यास करने बैठें तो हम पूरी कोशिश करें कि ऐसी जगह ढूंढें जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, क्योंकि शोरगुल होगा तो ध्यान बाहर की ओर जाएगा। तो जब हम ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा और अपनी आंखें बंद करेंगे और बैठेंगे, तो फिर हम अंदर में अपने सद्गुरु की मदद से अंदर की दुनिया में जा सकते हैं। जो हमें रोशनियाँ दिखती हैं उनके आगे बढ़कर हम अंदर की दुनिया में कदम उठा सकते हैं। ऐसे कुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे कुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। नारायण नरपत नमस्कारे, नारायण नरपत नमस्कारे, नारायण नरपत नमस्कारे।